नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल केवाईपी खुदावंदपुर में स्वागत है। आज हम लोगों का टॉपिक होगा डाटा प्रोसेसिंग। डाटा प्रोसेसिंग क्या है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो डाटा प्रोसेसिंग वह प्रोसेस है जिसमें जो हम जानकारी देते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के रूप में संग्रहित स्टोरेज होती है और अधिक उपयोगी रूप में बदल जाती है। यानी जो भी हम इनपुट देते हैं वो कीबोर्ड, माइक, माउस, स्कैनर या वेबकैम के रूप में, जो कि हमारा इनपुट डिवाइस है, वो प्रोसेस होकर के आउटपुट में आती है। चलिए देखते हैं डाटा प्रोसेसिंग साइकिल्स क्या है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि डाटा प्रोसेसिंग साइकिल में कितने स्टेप्स होते हैं, कौन कौन से स्टेप मिलकर के डाटा प्रोसेसिंग करती है कंप्यूटर में। सबसे पहले इनपुट। इनपुट में हम कीबोर्ड, माइक, माउस, स्कैनर और वेबकैम की सहायता से देते हैं। फिर डाटा प्रोसेसिंग होती है, ठीक है। उसके बाद आउटपुट और तब मेरा स्टोरेज। डाटा इनपुट के बाद प्रोसेसिंग होके आउटपुट, उसके बाद स्टोर होती है। देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं इसको। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे आप छवि देख पा रहे हैं। इनपुट जो है वो सॉर्टिंग, कैलकुलेटिंग, समराइजिंग और कंपेयरिंग में होती है, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग कि किस ढंग से हम डाटा का जो प्रोसेस होता है, डाटा जो कंप्यूटर में हम लोग डालते हैं, वो प्रोसेसिंग कैसे होता है, कैसे डाटा और इंफॉर्मेशन जो है वो कम्युनिकेट और रिप्रोड्यूस होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इनपुट। आप देख पा रहे हैं छवि में, इनपुट जो है, इस स्टेप में इनपुट डाटा को कोड और मशीन द्वारा पढ़े जाने वाले रूप में प्रस्तुत किया जाता है या कंप्यूटर के माध्यम से करते हैं। जो कि हम इनपुट डिवाइस, जिस डिवाइस के माध्यम से करते हैं वो इनपुट डिवाइस कहलाता है हमारा। तो इनपुट डिवाइस में डाटा कोड के रूप में जाता है। इनपुट डिवाइस में जब डाटा गया तो वो डाटा जो है उपयोगी डाटा को वो प्रोड्यूस करता है और उसके साथ वह मिल जाता है, यानी वो प्रोसेस होता है। डाटा जो हम इनपुट में दिए वो डाटा जो है प्रोसेसिंग होती है। डाटा और इंफॉर्मेशन जो वो प्रोसेस होती है, यानी सॉर्टिंग, कैलकुलेटिंग, समराइजिंग और कंपेयरिंग, यानी डाटा मैनिपुलेशन टेक्निक के द्वारा वर्गीकरण, श्रेणीकरण, गणना और सारांश, तुलना इत्यादि डाटा को जानकारी में परिवर्तित करते हैं, यानी चेंज करते हैं। किस रूप में? सॉर्टिंग, कैलकुलेटिंग, समराइजिंग और कंपेयरिंग, यानी वर्गीकरण, श्रेणीकरण, गणना, सारांश, तुलना करना इत्यादि रूप में डाटा को प्रोसेस करते हैं। जो हम इनपुट के रूप में डालते हैं वो डाटा प्रोसेस हुआ। अब प्रोसेस होने के बाद वो आउटपुट में जाता है, यानी आउटपुट हमारा जो कि इंफॉर्मेशन होता है। यानी यह प्रोसेसिंग के बाद अगला स्टेप से परिणाम को परिवर्तित करता है। यानी हम इनपुट दिए, इनपुट के बाद डाटा जो है प्रोसेस हुआ और प्रोसेस होने के बाद कभी आउटपुट के रूप में हम यूजर को मिलता है। यह विशेष प्रकार के डाटा का उपयोग पर निर्भर है। कभी कभी आउटपुट को यूजर के पढ़ने के लिए, डाटा को उपयोगी बनाने के लिए डिकोडिंग की भी आवश्यकता होती है। लेकिन होता क्या है, आउटपुट जो हम प्रोसेस प्रोसेस करने के लिए मेन हमारा दो डिवाइस होता है, यूनिट होता है, एएलयू और सीयू। उसके बाद डाटा आउटपुट में गया, आउटपुट होने के बाद स्टोरेज में जाता है, जो कि भविष्य में इसके यूज के लिए भंडारण किया जाता है। जो कि स्टोरेज दो तरह के होते हैं, एक प्राइमरी स्टोरेज, एक सेकेंडरी स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज में हमारा रोम और रैम आता है और सेकेंडरी स्टोरेज में हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, यूएसबी पेन ड्राइव, सीडी ड्राइव, डीवीडी ड्राइव, ये सब आते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग डाटा प्रोसेसिंग के क्या क्या कार्य होते हैं, किस ढंग से डाटा प्रोसेसिंग होते हैं। तो मुख्य रूप से इनके चार प्रमुख कार्य होते हैं। कंप्यूटर की जो डाटा प्रोसेसिंग होती है वो चार प्रकार से होती है। पहला, वैलिडेटिंग, यानी डाटा को वैलिडेट करना। उसके बाद सॉर्टिंग, डाटा को सॉर्ट करना, छांटना। उसके बाद एनालाइजिंग, एनालाइजिंग में हम डाटा एनालाइज किया जाता है कंप्यूटर के द्वारा। उसके बाद रिपोर्टिंग किया जाता है, यानी रिपोर्ट करके डाटा जो है, आउटपुट के रूप में भेजा जाता है। तो एक एक करके इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले वैलिडेटिंग, यानी डाटा को वैलिडेट करना। उसके बाद सॉर्टिंग, डाटा को सॉर्ट करना, छांटना। उसके बाद एनालाइजिंग, एनालाइजिंग में हम डाटा एनालाइज किया जाता है, यानी रिपोर्ट करके डाटा जो है आउटपुट के रूप में भेजा जाता है। तो एक एक करके इसको हम समझने का प्रयास करेंगे।
सबसे पहले वैलिडेटिंग। वैलिडेटिंग के बारे में जानेंगे। ये फर्स्ट स्टेप है डाटा प्रोसेसिंग का, जो कि हम कंप्यूटर में जब सूचना डालते हैं इनपुट डिवाइस के द्वारा, इनपुट के रूप में कुछ भी, तो डाटा यूजर को अवैध मामलों, वेरिएबल और डाटा मूल्य की पहचान करने में मदद करता है। यानी वो 0 और 1 के रूप में हम जो भी डाटा डालते हैं वो बाइनरी डिजिट में 0 और 1 के रूप में वैलिडेट करता है। वो जांचता है कि ये डाटा सही है या गलत है। देख रहे हैं आप छवि में 0 और 1 के रूप में वो डाटा को वैलिडेट करना है। अगर वैलिडेट होने के बाद डाटा बिल्कुल सही पाया जाता है, साफ हो जाता है और डाटा का उपयोग हो जाता है। यानी पहला प्रोसेस हुआ वैलिडेट। वैलिडेट कर दिया सही है या नहीं है। उसके बाद सॉर्टिंग, यानी छांटने का काम करता है। अब सपोज करिए आप देख पा रहे हैं ये ए से जेड तक लिखा हुआ है, ये अभी अवर्गीकृत रूप में है, ये वर्गीकृत नहीं है। अब जैसे ही डाटा को विशेष रूप से ये वर्गीकृत करेगा तो ये सॉर्टिंग कहलाएगा। यानी ए पहले, फिर बी, फिर सी, फिर डी, इस ढंग से अल्फाबेटिकली ये अरेंज हो जाएगा। इसी प्रोसेस को हम लोग सॉर्टिंग कहते हैं। देखिए पहले ए, बी, फिर सी, डी, ई, एफ, इस ढंग से जी, एच, यानी अल्फाबेटिकली आप देख पा रहे हैं डाटा को किस ढंग से ये कंप्यूटर सॉर्ट कर रहा है, यानी उसको एक सीरीज में लगा रहा है। देख पा रहे हैं जहां से भी है वो डाटा को सॉर्ट करके ए से जेड तक ले गया। ये प्रोसेस कहलाया हमारा सॉर्टिंग, यानी वर्गीकरण। यानी ये डाटा का वर्गीकरण करता है। आप देख पा रहे हैं जैसे ए से जेड तक किया। अब देखिए सपोज करिए ये टेलीफोन बुक है, या आपके कॉन्टेक्ट्स में भी रहता है, आप मोबाइल में या कहीं भी आप फाइल खोलते हैं तो अल्फाबेटिकल जब सॉर्ट करते हैं डाटा को, तो आप देखिएगा पहले ए वाला नाम जो भी ए से शुरू होगा लेटर, वो ए पहला आएगा। उदाहरण यहाँ पे बताया जा रहा है ए, तो ए से जितने भी नाम होंगे वो सबसे पहले आएंगे, नाम के आधार पे ये सॉर्ट हुआ। फिर बी वाले आएंगे, फिर सी वाले आएंगे, ठीक है। यानी अल्फाबेटिकली जो है ये आएंगे, ए, बी, सी, डी, इस ढंग से ये बढ़ते जाएंगे। इसी प्रोसेस को हम लोग डाटा सॉर्टिंग बोलते हैं। अब अनलेजिंग। अनलेजिंग में क्या होता है, ये डाटा को तीसरा स्टेप है स्टोर प्रोसेस करने का। इसमें डाटा को लेजिंग किया जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये हमारा प्रोसेसिंग का वर्क है। इसमें डाटा जो है विभिन्न छवि के रूप में है, और वो डाटा को जो है सॉर्ट कर रहा है, एनालाइज कर रहा है कि कौन सा डाटा किस रूप में है, किस ढंग से है। वो डाटा को एनालाइजिंग करता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं एक कोड है, सपोज करिए 0101 इस ढंग से वो एनालाइज कर रहा है कि हाँ ये डाटा यहाँ होना चाहिए, ये डाटा उस तरफ होना चाहिए। ये डाटा को एनालाइज करता है कि डाटा सॉर्टिंग होने के बाद ये एक ऑर्गेनाइज्ड वेज में सजाना ही। जैसे कोड वाला अलग, नंबर वाला अलग। सपोज करिए डाटा हम एबीसीडी में रूप में दिए और एबीसीडी के रूप में दिए और 1 2 3 के रूप में दिए। आप देख पा रहे हैं छवि में जैसे 1 स्टार है तो एक जैसा हो, एक जगह होगा, 2 स्टार है एक जगह, 3 स्टार वाला डाटा एक जगह, 4 स्टार एक जगह, 5 स्टार एक जगह। यानी ये डाटा को एनालाइज करके अलग अलग श्रेणी में छांट देता है ऑर्गेनाइज वे में। उसके बाद अगला होता है रिपोर्टिंग। यानी जब हम प्रोसेस मेरा हो जाता है एनालाइजिंग का, उसके बाद डाटा रिपोर्ट होता है, यानी रिपोर्टिंग के बाद ही डाटा आउटपुट के रूप में वो हमें प्राप्त होता है। इस प्रोग्राम में डाटा को जो है वो सॉर्टेज होता है, सॉर्ट छांटता है और डेटा से कुछ निष्कर्ष निकलता है जो हमें सरल रूप में कंप्यूटर के द्वारा आउटपुट के रूप में प्राप्त होता है। आप देख पा रहे हैं जो भी एनालिजिंग हुआ, सॉर्टिंग हुआ, ये सारा कुछ हमें कंप्यूटर के रूप में आउटपुट के रूप में मिला। चलिए तो एक बार हम लोग रिवीजन करते हैं। कीबोर्ड, माउस, माइक, स्कैनर और वेबकैम ये हमारा इनपुट डिवाइस है। उसके बाद हमारे पास प्रोसेसिंग होता है डिवाइस। प्रोसेसिंग में रोम और रैम वो प्राइमरी मेमोरी है। सेकेंडरी मेमोरी में हमारा हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, यूएसबी, सीडी ड्राइव और डीवीडी ड्राइव आता है। ये प्रोसेसिंग दो रूप से होता है सीपीयू का, कंट्रोल यूनिट और एएलयू यूनिट और रजिस्टर। उसके बाद आउटपुट जो है वो हमें कहाँ से प्राप्त होता है, किस किस रूप में, किस डिवाइस के द्वारा, तो मॉनिटर,
प्रिंटर, स्पीकर और जो भी प्रोजेक्टर वगैरह जो है ये सब आउटपुट डिवाइस है। तो ये हमारा आज का डेटा प्रोसेसिंग था। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे ढंग से जो है समझ पाए होंगे। तो जितने भी कुशल युवा कार्यक्रम के हमारे लर्नर हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग इससे सीख पा रहे होंगे, अपने जानकारी में वृद्धि कर पा रहे होंगे। और डाटा प्रोसेसिंग क्या है, इसको हमने साधारण रूप से कुछ छवि के द्वारा आप लोगों को समझाने का प्रयास किया। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल केवाईपी खुदावंतपुर में नए हैं यूट्यूब चैनल पे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बाद सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसको आप प्रेस करें, ताकि हमारे जो भी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस है वो आप तक पहुंचे और आप इस चीज का फायदा उठा सके। तो मैं नयन प्रकाश आप लोगों का धन्यवाद करता हूं इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।